फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफों को लेकर, सुन लेते हैं। कांग्रेस में आए एक बड़े भूचाल की वजह से देश की राजनीति और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति पर काफी ज्यादा असर होने को होगा आगे वाले दिनों। हमारे साथ इसी पे बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक साहब है। फारूक साहब, भूचाल मैं तो कहूंगा ये सुनामी है, भूचाल नहीं है, ये सुनामी है। और मैं तो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि गुलाम नबी आजाद साहब जो कॉलेज से लेकर आज तक कांग्रेस के हर पद पे थे, ऊंचे से ऊंचे पद पे थे, और वो बेसिक मेंबरशिप से रिजाइन करेंगे, ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। और मुझे बहुत दुख हुआ, ईमानदारी से बहुत दुख हुआ कि इस समय जबकि मुल्क एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ये जमात मुश्किल दौर से गुजर रही है, उस वक्त इसको छोड़ना मैं समझता हूं इन्होंने बहुत भूल की और बहुत जल्दी की, बहुत जल्दी की। तो कैसे देखते हैं आप गुलाम नबी आजाद के इस फैसले को, अगर जम्मू कश्मीर के हिसाब से भी देख ले, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, तो ऐसे हालात में एक ऐसे नेता का एक ऐसी पार्टी से चला जाना कैसे देखते हैं? हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, इस रियासत के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये दिल्ली में बैठ के हमारे लिए हर वक्त सोचते थे और हमारी बेहतरी के लिए सोचा करते थे। वो आवाज़ अगर वहाँ से चली गई ये बहुत मुश्किल होगा। 50 साल एक पार्टी में देना और फिर इस तरीके से जाना, क्योंकि जाना खाली आज़ाद साहब का शायद बड़ा झटका नहीं है, लेकिन जिस तरीके के इल्ज़ामात उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में लगाए हैं, तो कैसे देखते हैं इससे देश और जम्मू कश्मीर की राजनीति पे कितना असर हो? देखिए, मैं समझता हूँ इनकी चिट्ठी में दर्द है, और दर्द ये है कि जो इज्जत इनकी थी वो इज्जत इनको लगता है कि आज नहीं है। जो ये गांधी परिवार के एक रुकन थे, मैं नहीं कहूँगा ये गांधी परिवार के रुकन के बाहर थे, ये रुकन थे, आज इनका इस तरह निकल जाना, मैं समझता हूँ मिसेस गांधी को भी अफसोस हुआ होगा कि ये कदम इनने उठाया है। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं कि वो बीजेपी के काफी नजदीक आ गए थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ था राज्यसभा का, उनकी तारीफ की थी, और उसके बाद से जिस तरीके के बयानात खुद आजाद साहब की तरफ से आए, तो आपको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आजाद साहब बीजेपी के साथ चले जाए? देखिए, पहली तो मैं आपसे ये कहूं, वजीर आजम ने उनकी तारीफ की, उनके काम की तारीफ की, जो उन्होंने काम किया, और राज्यसभा में एज अपोजिशन लीडर जो उन्होंने वहाँ पे उस हाउस को चलने दिया और हर डिबेट में हिस्सा लिया, उनने उसकी तारीफ की। इसलिए तारीफ नहीं की कि वो बीजेपी में चले जाएंगे। एक इंसान की कदर की कि जो उसने कंट्रीब्यूशन वतन के लिए दिए है उसकी तारीफ की है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया कि उनने उनकी तारीफ की, क्योंकि वो उसके मुस्तहिक थे, कोई मेहरबानी नहीं की उन्होंने। दूसरा ये कहें कि आपके वो बीजेपी में जाएंगे, ये अब उनका है, ये फारूक अब्दुल्ला नहीं कह सकता। वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, कोई कहता है नई पार्टी बनाएंगे, कोई कहता है ये करेंगे वो करेंगे, मगर मैं सिर्फ ये एक बात कहूँगा, कांग्रेसियों से ये कहूँगा कि जो उन पे आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उनसे कहूँगा मेहरबानी करके होश करिए। इसे सारी जिंदगी इस जमात को बनाने में दी है, और ये जो छोटे छोटे नेता जो हैं, जो अपनी साख बनाना चाहते हैं, उन्हें इससे दरेक करना चाहिए। जिस तरीके के इल्जामात उन्होंने राहुल गांधी पे लगाए हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें कोई सच्चाई है, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मगर जो उनके साथी हैं, हो सकता है उन्होंने ये दूरी बढ़ा दी है। मैं इनको जिम्मेवार नहीं ठहराता, मैं ज्यादा उन जो को ठहरा रहा हूं जो उसके करीब हैं, जो उसे गलत राय दे रहे हैं। उन्हें इसकी तरफ देखना चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए खुद कि क्या जो ये राय दे रहे हैं वो सही है, क्या वो इस कांग्रेस को मजबूत कर सकती है या नहीं, ये उसका काम है। जम्मू कश्मीर के लिए क्या अच्छा होगा, आजाद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए या अपनी पार्टी बनाए? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये
तो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था और ये मामूली तूफान नहीं है, ये सुनामी है। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।